बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से लोग हैं। सफलता शब्द हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों में हमसे कहाँ चूक हो जाती है, जिस कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा, प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहाँ लोगों की भीड़ दिख रही है? वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक ही गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। कभी भी हार नहीं मानने की आदत डालें, क्योंकि हार केवल उनके लिए होती है जो कोशिश करने से डरते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपके आगे बढ़ने की साहस देती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। कभी कभी जब रास्ते मुश्किल लगे तो याद रखें कि आपके पास विफलता से सीखने का एक मौका होता है। समस्याओं को एक अवसर मानें, एक पहचान की तरह जो आपको बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। आपके पास जो समय है वो आपके हाथ में है। आपके कर्मों का परिणाम भविष्य में मिलेगा, इसलिए आपके प्रत्येक कदम को महत्व दें और उन्हें सफलता की दिशा में ध्यानपूर्वक बढ़ाएं। तो आपके सपनों की पूर्ति के लिए, जब आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं, तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो आपके सपनों की पूर्ति के लिए कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखें। आपकी मेहनत
और आत्मविश्वास की शक्ति आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। याद रखें, आप सच में वो कर सकते हैं जिसका आपको इंतज़ार है।